हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हया टॉक वीडियो। इस चैनल पे हम मुख्तलिफ तरह की अर्निंग स्किल्स एंड ऐप्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग मुझे पहले से नहीं जानते तो मेरा नाम हया खान है और मैं आपको मुख्तलिफ तरह की अर्निंग स्किल्स एंड ऐप्स सजेस्ट करती हूँ। ओके, पॉइंट इज़ दैट मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं की, मेरा कसूर नहीं है एक्चुअली। मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ और क्या होता है ना, स्टार्ट में यूट्यूब ज़्यादा लोगों को आपकी वीडियो शो नहीं कर रहा होता, तो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं आते और मैं बहुत ज़्यादा सेंटी हूँ, मतलब मैं छोटी छोटी बातें रोने लग जाती हूँ। ओके, तो मैं इतना टेंस थी कि लाइक क्योंकि अभी मुझे 1 मंथ नहीं हुआ चैनल स्टार्ट किया, तो ऑफकोर्स ज़्यादा लोगों को वीडियो शो नहीं हो रही होती, तो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे होते। तो क्या हुआ, लाइक कल से पिछले दिन परसों, है ना, परसों कहते हैं, परसों मेरे 104 सब्सक्राइबर्स आ गए। ओ माय गॉड, मैं इतना खुश हुई कि वाओ, मतलब 4 सब्सक्राइबर्स एक साथ। तो मैंने की पार्टी अपने साथ, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं सिर्फ लाइक अपने साथ बहुत खुश रहती हूँ। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ली एंड लाइक प्रॉपर मैंने फुल ऑन नूडल्स लेके मैं अपने रूम में लॉक करके मैंने प्रॉपर पार्टी की और मेरा गला ख़राब हो गया और फिर मैं काफ़ी बीमार होगी और कल मेरी आवाज़ बंद होगी, मैं वीडियो ही नहीं बना सकी। तो वो 2 दिन का गैप आ गया, उल्टा जितना का चैनल ग्रो हुआ था उससे ज़्यादा नीचे आ गया। तो हया एंड हर स्ट्रगल्स मेरे साथ यही होते हैं। मेरी लाइफ, मतलब मैं इतनी अनलकी हूँ ना, मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। खैर ओके, अगर आप न्यू हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप भी सब्सक्राइब कर दें। पर इस दफ़ा मैं पार्टी नहीं करूँगी, इस दफ़ा मैं सिर्फ नफल पढ़ूंगी जाके। अच्छा, तो जोक्स अपार्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो प्लीज़ पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो दूँ। मैं लिटरली बहुत खुश हो जाती हूँ। तो अगर आपने कर दिया है तो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू मोर। नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं, बस आप प्रे कर दीजिएगा कि हयापी के सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरे हो जाएं, क्योंकि हयापी बहुत अच्छा कंटेंट दे रही है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने कंटेंट पे जस्ट टू हेल्प अदर, क्योंकि मैं सिर्फ स्किल्स बताती हूँ, ऑनलाइन अर्निंग एंड ऑल दैट। तो हयापी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। ओके जी, ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अगर मैं बात करूं आज के काम की, आज जो मैं आपको स्किल सजेस्ट करने वाली हूं, तो आज बेसिकली हम काम करने वाले हैं गूगल पे। ओके, गूगल की किसी वेबसाइट पे भी नहीं जाना, हमने सीधा जाके काम ही गूगल पे करना है। तो एक चीज़ तो आपको कंफर्म होगी कि ये चीज़ तो स्कैम होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम काम ही गूगल पे कर रहे हैं। गूगल खुद एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे स्कैम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, कि गूगल पे भी कभी स्कैम हो सकता है, राइट। तो गूगल पे काम करना क्या है, बेसिकली पहले आप काम को समझे। ओके, स्टेप बाय स्टेप पहले पूरी जॉब समझे कि एक्चुअली में जॉब है क्या। मैं आपको पूरा फॉर्म फिल भी करके बताऊंगी, आप वैसे वैसे मेरे साथ ही फिल करते जाइएगा। ओके, गूगल हमेशा एक स्टेप आगे का सोचता है, ठीक है, लाइक वो हमेशा फ्यूचर प्लानिंग करके रखता है। तो इन फ्यूचर वो जो भी काम करना चाहता होता है ना, तो वो पहले चेक करता है कि लोगों का इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मतलब क्या वो चीज़ शुरू करनी चाहिए उन्हें, ठीक है। अगर तो लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोगों का उसके बारे में पॉजिटिव रिव्यू है, तो ही वो चीज़ शुरू करते हैं, वरना वो नहीं करता, ठीक है। होता क्या है कि गूगल ने जो भी चीज़ लॉन्च करनी है, ठीक है, यूज़ तो उसे लोगों ने करना है ना, तो वो वही चीज़ें लॉन्च करता है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है। अब उसे पता कैसे चलेगा कि लोगों का इंटरेस्ट इस चीज़ में है या नहीं है, वो करता है सर्वे। ओके, उस सर्वे में वो इन फ्यूचर जो भी न्यू चीज़ें लॉन्च करने वाला होता है, या जिन चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, वो पहले लोगों का उस पर रिव्यू लेता है। ओके, अगर तो लोग उसके बारे में पॉजिटिव रिव्यू देते हैं, तो वो चीज़ इन फ्यूचर लॉन्च करते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगर लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, तो वो चीज़ इन फ्यूचर लॉन्च ही नहीं करेगा। ऐसे क्या होगा, गूगल को लाखों करोड़ों का फ़ायदा होगा, और उन लाखों करोड़ों में से कुछ थाउजेंड वो लोगों को भी दे देते हैं जो उस पर रिव्यूज़ दे रहे होते हैं। एम आई क्लियर? ओके, आई होप अब आपको काम अच्छे से समझ आ गया होगा कि आज का काम बेसिकली है क्या, करना कैसे। कुछ नहीं करना, मैं भी आपको लेके जाऊंगी गूगल पे और मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह गूगल के जो सर्वेस फॉर्म होते हैं वो आपको फिल करने होते हैं, उन्हें सबमिट करना होता है, और फिर उसके थ्रू आप घर पे बैठ के बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ओके जी, आप कम से कम एक फॉर्म का $30 to $150 अर्न कर सकते हैं। $30 to $150, $1 इज इक्वल टू 250 रुपीज़ पाकिस्तानी। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि एक फॉर्म फिल करने का आपको कितना मिलेगा। ओके, और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है, इट्स अप टू यू।
अगर आप लाइक एक फॉर्म आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट में फिल कर लेंगे, सिर्फ 3 से 4 मिनट में। ओके, तो अगर आप 10-15 फॉर्म एट अ टाइम फिल कर लेते हैं, ठीक है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे में आप 10-15 फॉर्म फिल कर लेंगे, तो आपकी कितनी अर्निंग होगी और आपकी अर्निंग होगी या नहीं होगी ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपना काम करते हैं। ठीक है, जो फॉर्म में रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो आप सारी रिक्वायरमेंट्स फिल करते हैं, आप अच्छे से वो सर्वे कंप्लीट करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो आपको पे करेंगे, क्योंकि आपका सर्वे अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से पूरा फॉर्म फिल नहीं करते, बस रैंडम कुछ भी क्लिक करते जाते हैं, तो ऑफ कोर्स जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करें तो आपके अप्रूव होने के चांस कम हो जाते हैं। ओके जी। तो दूसरी चीज़ ये नहीं है कि आपको कुछ सोच के करना है या कोई फॉर्म बहुत मुश्किल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपसे आपका ओपिनियन मांग रहे हैं, तो बस बिल्कुल प्योर और जेन्युइन ओपिनियन देंगे आप अपना। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, आपका सर्वे अप्रूव हो जाएगा और आपको उसके लिए पेमेंट मिल जाएगी। क्लियर है? फॉर्म फिल कैसे करना है, डोंट वरी, मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगी कि आपको किस तरह से पूरा फॉर्म फिल करना है। ओके, डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। और इनकेस अगर आपको तब कोई कंफ्यूजन होती भी है तो भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप एक फ़ोन पे ये वीडियो ऑन कर लीजिएगा, दूसरे फ़ोन से वैसे फॉर्म फिल करते जाइएगा। ओके, मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको नेक्स्ट फॉर्म कहाँ से लेना है, नेक्स्ट फॉर्म कहाँ से लेना है और किस तरह इनके सर्वेस फिल करने हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम जाएंगे गूगल पे। ओके, नाउ बी अटेंटिव। ओके, मैं जो कर रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही कॉपी करना है। ओके, मैं सर्च करूँगी यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च गूगल। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, मैं मेंशन करती हूँ ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है जी, आपको यहाँ पे जाके इसको कर लेना है ओपन। इस वेबसाइट को आप जब ओपन करेंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरह का टेम्पलेट मिल जाएगा। ठीक है जी, जिसको आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे अपने बारे में पहले आपको बताएंगे, हेल्प शेप द फ्यूचर ऑफ गूगल। ठीक है, योर फीडबैक इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। ओके जी, मतलब जो चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, कि ये सिर्फ आपके रिव्यूज़ लेते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि लाइक इन फ्यूचर लोगों की क्या डिमांड है, लोग किस चीज़ पे काम चाहते हैं, ताकि ये इन फ्यूचर वही वेबसाइट्स या वही प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकें। ठीक है, ताकि इनका प्रॉफिट हो। ओके जी, तो यहाँ पर पहले आपको खुद को करना होता है साइन अप। ठीक है जी, तो पहले आप इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें गौर से देख लें। ठीक है, ये एक रिसर्च सेशन है जिस पे आप ज्वाइन करने लगे हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आप इनको काम करके देंगे ये लाइक एज अ गिफ्ट। ठीक है, आपको कुछ पेमेंट करेंगे। ठीक है, लाइक ये बोल रहे हैं कि आप क्योंकि हमारी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ पेमेंट, और उनकी कुछ पेमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है इन पाकिस्तानी रुपीज़, क्योंकि डॉलर की वो ना कीमत बहुत बढ़ रही है। अच्छा, क्या होता है जैसे ही डॉलर का थोड़ा भी लाइक उसका रेट बढ़ता है तो मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी पेमेंट होती है वो मोस्टली डॉलर्स में आनी होती है, तो मुझे उसका थोड़ा फ़ायदा होता है। तो वैसे मेरी मामा या मेरे भाई तो कुछ ख़ास खुश नहीं होते इसी से, लेकिन हयात जी बहुत खुश होती हैं जी उस दिन जिस दिन डॉलर की कीमत बढ़ जाए। ओके यहाँ पे हमें खुद को करना होता है साइन अप। अच्छा, अब आप कमेंट सेक्शन में बोलने लग जाएंगे कि इसका नुकसान, आई नो इसका बहुत नुकसान है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, लाइक ऐसे ही बस मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छा लगना नहीं चाहिए, आई एग्री। ओके, तो यहाँ पे आके आपको पहले बताना है कि आप न्यू हैं या पहले से काम कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हम न्यू हैं। ठीक है जी, उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ पे रहते हैं, तो हम बोलेंगे हम रहते हैं पाकिस्तान में। ओके, यहाँ पे आपको बेसिकली आपका कंट्री सेलेक्ट करना होता है। तो अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी ना कि पता नहीं पाकिस्तान में ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं, पाकिस्तान में ये चीज़ हो सकती है। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट। ओके, और ये एक तरह से आपका छोटा सा सर्वे वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, वो आपसे पूछते हैं कि आप गूगल को किस तरह से फॉलो करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे पहले आप गौर से देखें, दैट आई करंटली वर्क एट गूगल, आई विल वर्क एट गूगल इन पास्ट। ठीक है, आई हैव इमीडिएट फैमिली मेम्बर हु वर्क एट गूगल, आई हैव अ क्लोज फ्रेंड हु वर्क्स एट गूगल। तो मैं इस पर कर देती हूँ क्लिक। ओके जी, तो उसके बाद वो आपसे मांगेंगे आपका फ़ोन नंबर, आपको यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर देना है और डेट ऑफ बर्थ। ओके, यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि प्लीज़ गलती से भी अगर आप लड़की हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत ना बताइएगा। ओके, क्योंकि गूगल के पास आपकी एक एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो अपनी एज बिल्कुल आपने ठीक मेंशन करनी है यहाँ पे। चाहे आप लड़के हैं, लड़कों को आदत होती है अपनी एज ज़्यादा बताने की।
और अगर लड़की हैं तो ठीक है, मतलब जो आपकी एक्चुअल एज है सिर्फ वही बोलें। उसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा, तो जी मैं फ़ीमेल हूँ ऑफ कोर्स तो आपको यहाँ पे करना है फीमेल सेलेक्ट। ओके, उसके बाद आपसे पूछी जाएगी आपकी लैंग्वेज। अब देखते हैं यहाँ पे पंजाबी का भी ऑप्शन है, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश। अगर आप इंडियन है तो आप हिंदी कर लेंगे सेलेक्ट। लाइक जो भी आपकी लैंग्वेज है आपको वो लैंग्वेज आके सेलेक्ट करनी है। आप अरबिक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप मराठी सेलेक्ट कर सकते हैं, पंजाबी, रशियन, स्पेनिश। लाइक ओके, मैं यहाँ पे गूगल करती मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करूँगी, क्योंकि लाइक इनकेस अगर कोई पर्सन जिसको उर्दू, क्योंकि मुझे भी उर्दू लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसे समझ आ सके। नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जो आप डेली बेस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन गौर से देखें कि आप कौन सी है जो आप डेली बेस पे यूज़ करते हैं। मैं बोलूँगी यहाँ पे कि मैं स्क्रीन रीडर यूज़ करती हूँ, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अप टू यू। ओके, पर बेहतर यही है कि जो मैं फिल कर रही हूँ आप भी एज इट इज़ फिल करते रहें, तो उससे क्या होगा ना कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जो चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पे आप अपने, जैसे अगर आप लड़के हैं तो आप जेंडर में मेल लिखेंगे, राइट। आपको फ़ोन नंबर अपना देना, आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी देनी है। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये जैसे जैसे मैं फिल कर रही हूँ आप बिल्कुल वैसे वैसे ही फिल करते जाएँ, तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये भी मैंने फिल कर दिया। उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। अच्छा जी, अब जब आपके पास सर्वे आएगा तो फर्स्ट सर्वे सेम होता है, लेकिन उसके पहले मैं ये फिल कर देता हूँ। अभी यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा सिटी है जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है। आपको अपना सिटी और फ़ोन नंबर जो भी दोनों चीज़ें वो पुट कर देनी है। उसके बाद आपको जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उनको करना है एग्री, ठीक है, कि मैं आपकी सारी जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं, जो भी आपकी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं, मैं उसे एग्री करता हूँ। ओके, उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि कौन सी सर्विस है जो आप डेली यूज़ करते हैं, तो हम बोलेंगे कि हम गूगल सर्च डेली यूज़ करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद कनेक्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए आप कौन सा गूगल का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जीमेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मीट भी एंड मैसेज भी। मैंने मैसेज सेलेक्ट कर लिया, आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप ज़्यादातर कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें, तो मैं बोलूँगी यूट्यूब ऑफ कोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं विच आर द फॉलोइंग गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विस डू यू यूज़ रेगुलरली, ठीक है। तो अगर आप लड़के हैं तो आप गूगल मैप पे ना सेलेक्ट कर लें, ओके। वरना आप कोई भी कर सकते हैं, लाइक मैं कर देती हूँ एंड्रॉयड ऑटो, ओके। अब अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने के लिए आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो मैं कहूँगी कि मैं गूगल फ़ोटोज़ यूज़ करती हूँ, जो गूगल की गैलरी होती है, ठीक है जी। वर्क स्मार्टर में मैं कर दूँगी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि डिवाइस एंड हार्डवेयर आप कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है, गूगल पे। तो यहाँ पे आप जो चाहें, जो आप यूज़ करते हैं आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी यूज़ नहीं करते तो आप नेस्ट ऑडियो सेलेक्ट कर लें, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये नहीं करना कि कुछ भी आ रहा है तो आप टिक करते जाएं। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें गूगल क्लासरूम, ठीक है, क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी आपका रिकॉर्ड होता है। तो अगर आप बिल्कुल जेन्युइन सर्वे देंगे, ठीक है, आप सब कुछ बहुत देख के और एक्चुअल अपना ओपिनियन देंगे, तो ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि आप गूगल पे क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, तो आप जैसे जैसे मैं फॉर्म फिल करूँ आप वैसे वैसे फिल करते जाएं, ओके जी। मैं यहाँ पे जो भी ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ ना, वो एक्चुअली में वो ऑप्शन है जो कोई भी पर्सन जो गूगल यूज़ कर रहा है तो वो इंटेंशनली अनइंटेंशनली ये वाले सारे ऑप्शन एक्चुअली में यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है ना, तो जैसे जैसे मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ आप करते जाएँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे वो आपसे एजुकेशन पूछेंगे, ठीक है। तो अगर तो आपका मास्टर्स हो चुका है, ठीक है, तो आप लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वरना आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर वो पूछेंगे व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, आपका स्कूल नेम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका स्कूल नेम है आप वो पुट कर देंगे, आपका स्कूल नेम, ठीक है। जैसे मेरा स्कूल नेम था RPS, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिखूँ। आपका जो स्कूल नेम है, आपने ये वाले में ऑप्शंस बोल रही हूँ, ओके। तो ये ऐसे नहीं कि हाँ आपने RPS लिखा है तो हम भी RPS लिखेंगे, आपको आपके स्कूल का नेम यहाँ पे लिखना, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछते हैं व्हाट डिग्री लेवल डू यू टीच, ओके। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी बैचलर, और इसके अलावा मैं हाई नेशनल डिप्लोमा स्कूल भी पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस मल्टीपल कॉलेज का है या वन कॉलेज का। तो ये आप पे, अगर आप सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो आप वन कॉलेज बोलेंगे, वरना आप मल्टीपल कॉलेज बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है हाउ डू यू यूज़ टेक्नोलॉजी इन योर जॉब, ओके। तो आप इन ऑप्शंस को अच्छे से देखें, अगर तो इन ऑप्शन में से कोई आपके लिए सूटेबल है तो ठीक है, वरना बोलेंगे नन ऑफ अबव।
गलत बयानी नहीं करनी। ओके जी, मैं ये नहीं बोल रही कि आप झूठ बोलेंगे। लाइक अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कुछ भी रैंडम सेलेक्ट कर लें, ऐसा नहीं। आप बोल दें कि ठीक मैं नहीं, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर का जवाब देना ही है। अगर किसी का नहीं आता तो छोड़ दें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे अब देखें, मैं जो भी इनमें से वेबसाइट्स यूज़ कर रही हूँ, मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। अगर आप कोई करते हैं तो ठीक है, वरना आप बोलेंगे कि आई डोंट यूज़ एनी। फाइन। उसके बाद आपसे वो पूछेंगे कि आपने कभी लाइफ में गूगल क्लासरूम यूज़ किया है। अगर आपने किया तो आप बोलेंगे कि येस वी यूज़ गूगल क्लासरूम एंड ऑल दैट। अगर आपने नहीं किया तो आप बोलेंगे नो। ठीक है, ये आपका एक सर्वे कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मज़ीद सर्वे करना चाहते हैं तो आप यहाँ बोलेंगे कीप गोइंग और आप जाएंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, अगर इतना ही काफ़ी है तो आप बस बोलेंगे कि साइन ऑफ फॉर नो। और अगर आप एट अ टाइम काफ़ी सारे सर्वे करना चाहते हैं, आप टाइम नोट करें कि मैंने कितने टाइम में एक सर्वे कंप्लीट किया, जस्ट इन 3 मिनट्स। ओके जी। तो अगर आप दोबारा सर्वे इसको एक दफ़ा कट ऑफ करके दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लॉगिन कर लेंगे, दोबारा साइन इन नहीं करना, राइट। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका अभी करंट वर्क स्टेटस क्या है। ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि मैं फ्रीलांसर हूँ। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे तो आप बोलेंगे कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ या सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। लाइक जो भी काम आप करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन डू यू वर्क फॉर। ठीक है, कि आप किस टाइप की कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं। फिर तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं या कुछ भी, आप रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन में भी जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज में भी जा सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन में जा सकते हैं, कंसुलेशन में जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका फील्ड है आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। ओके। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कितने लोग हैं, कि सिर्फ आप हैं या काफ़ी सारे लोग हैं। तो मैं बोल दूँगी आई डोंट नो। ठीक है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप बोलेंगे कि जस्ट मी। ओके जी। हाउ मैनी लोकेशन डज द बिजनेस लेवल। ठीक है जी, तो माई बिजनेस इज़ ऑनलाइन एंड हैज़ नो फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, मैंने ये बोला है, आप अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे। व्हाट टाइप ऑफ टूल यू यूज़ एट योर वर्क। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। ठीक है, अगर आप भी फ्रीलांसर हैं तो जैसे जैसे मैं ये फॉर्म फिल करूँ आप भी कर सकते हैं, अगर आप एक्चुअली में फ्रीलांसर हैं तो। ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कीजिएगा, क्योंकि गूगल आपका सर्वे कर रहा है। ठीक है, आपसे आपकी राय मांग रहा है। तो अगर आप उनको राय गलत दे रहे हैं तो फिर वो कभी भी आपको कभी प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सही राय दे रहे हैं तो ही वो आपको प्रमोट करेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया है। आपको जो आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन बेहतर लगे आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप भी MS वर्ड ही चूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि MS वर्ड सब लोग ही यूज़ करते हैं। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट डज योर ऑर्गेनाइजेशन यूज़। ठीक है, इनमें से कौन सी भी प्रोडक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है आपको यहाँ पे जाके वो सेलेक्ट कर लेना है। इनको गौर से देख लें। ठीक है, अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही है तो ठीक है, वरना आप जो जैसे जैसे मैं ये फॉर्म फिल कर रही हूँ आप वैसे वैसे फिल करते जाएं, क्योंकि मैं वही प्रोडक्ट यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ जो हर पर्सन ही यूज़ करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल दूँगी अदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्विसेज। फाइन, आप भी ये सेलेक्ट कर दीजिएगा अगर आपको ये पॉइंट समझ ना आ रहा हो तो। उसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। हो सकता है आपके पास थोड़ा चेंज क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी। तो यू क्रिएट एनी ऑफ फॉलोइंग कंटेंट फॉर द वेब। ठीक है, तो आप बोलेंगे आई डोंट। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे टेंस होने की। यहाँ पता नहीं ये लोग क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर ये आपसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज़ टू क्रिएट एंड मैनेज कैंपेन। ठीक है, तो मैं बोलूँगी गूगल ऐड या मोबाइल ऐप। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लें, वरना आप यही चूज़ करते जाएं। ये वाला जो फॉर्म है ये आप एज इट इज़ फिल कर लें जैसे मैं फिल करी हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब योर गूगल ऐड यूजेज। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि आई वर्क एज एन इंडिपेंडेंट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आप बोलेंगे समवन एल्स मैनेज माई गूगल ऐड अकाउंट। फाइन, ये फॉर्म आप एज इट इज़ फिल करने जैसे मैंने फिल किया। अब मैंने आपको 2 फॉर्म फिल करके दिखा दिए हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको सारे फॉर्म फिल करने हैं। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो जैसे जैसे मैंने फिल किया आप एज इट इज़ फिल कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर नहीं भी हैं तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, आई एम हियर फॉर यू। जो हो ना सेंटर का फॉर्म, ठीक है, वो मैंने एज अ फ्रीलांसर फिल किया, और जो मैंने अभी लास्ट फॉर्म फिल किया ना वो मैंने एज एन इंडिविजुअल फिल किया। लाइक कोई भी पर्सन जो गूगल यूज़ करता है, ठीक है, तो वो गूगल के वो सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर ही रहा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको समझना है तो बोलेंगे, आप बोल देंगे दैट आई डोंट यूज़ इट। ठीक है, या आई डोंट नो दैट, या आई एम एन इंडिविजुअल। ठीक है, कि मैं खुद अकेला ही हूँ, मेरी कंपनी है, मैं खुद ही काम करता हूँ।
ओके जी। इस तरह अभी मैंने आपको 2 फॉर्म फिल करके दिखाए हैं 3-3 मिनट में। हालाँकि मैं साथ-साथ समझा भी रही थी, ठीक है? तो अगर आप खुद कर रहे होंगे तो आपको मेरे ख़्याल में ज़्यादा से ज़्यादा ना 2 मिनट लगेंगे, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 10 फॉर्म फिल करते हैं तो आप कितने मिनट में फिल कर लेंगे? 20 मिनट्स में, या तो अगर आप 30 फॉर्म फिल करते हैं तो 1 घंटे में आप 30 फॉर्म्स फिल कर लेंगे, ठीक है जी? और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपको एक फॉर्म के लिए $30 30 छोड़ें $10 पे करते हैं, ठीक है जी? तो आपको 30 फॉर्म के ये मिलेंगे $300, राइट? $300 इज़ इक्वल टू 75,000 आई गेस, लाइक ऑलमोस्ट $75,000 ही बनते हैं, ठीक है जी? तो आई डोंट थिंक कि ये कोई बुरी डील है, ठीक है? तो इस तरह से आप गूगल फॉर्म फिल करके सिर्फ सर्वे आप उनका कंप्लीट करके घर पे बैठ के एक दिन का अप टू $50,000 अर्न कर सकते हैं। ओके जी। तो फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर फिर भी आपका फॉर्म मुझसे चेंज होता है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं से नहीं समझ आ रही, नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना कि आप भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके ओके जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रूव हो। मैंने अपना 100% ट्राई किया कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो या कहीं से कुछ समझ ना आ रहा हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा या ये कन्फ्यूज़न आ रही है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा कि जिस दिन भी आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, आपका सर्वे अप्रूव हो जाएगा, आपको एक जीमेल मिलेगी, ठीक है? और उस जीमेल में बता दिया जाएगा कि आपका सर्वे अप्रूव हो गया, ठीक है? और आपकी इतनी पेमेंट आपको मिलेगी। वो पेमेंट आप पायनियर में भी ले सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ओके जी। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रूव हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, बल्कि आप अभी जाके लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी है तो, ठीक है? और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपको मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।